हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 16। मैं प्रशांत पाठक। आज लेक्चर नंबर 4 लेकर आया हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत। अभी तक हमने वेदों के बारे में पढ़ लिया था कि किस प्रकार से वेदों से हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। अब हम आगे जानेंगे कि ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद और जो हमारे वेदांग हैं, सूत्र हैं, स्मृतियाँ हैं, इनसे हमें क्या क्या जानकारी मिलती है या अध्ययन के स्रोत के रूप में इनका क्या महत्व है। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले ब्राह्मण की। जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं ये वेदों से संबंधित हैं और इनमें वेदों का एक जो सरल रूप है, इनको गद्य के रूप में लिखा गया है। इसमें यदि हम ब्राह्मण में बात करें तो कुछ काल्पनिक बातें, जिसको अपन बोलते हैं कि ये सत्य नहीं है या मिथ्या के रूप में बताई गई हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें ब्राह्मणों की, तो हर एक वेद से एक जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो संबंधित है और ये मुख्यतः जो कर्म कांड है उससे संबंधित है। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो क्या हैं, तो ब्राह्मण ग्रंथ वेदों का ही एक्सटेंशन है, जो कि बहुत सरल रूप में है, गद्य रूप में लिखे गए हैं और ये कर्म कांड से संबंधित है। इसके बाद हम जब बात करेंगे अरण्यक और उपनिषद, ये मुख्य रूप से दार्शनिक हैं। ये मुख्य रूप से दार्शनिक ग्रंथ हैं अरण्यक और उपनिषद, जिसको अपन बोलते हैं फिलॉसफी। इसमें जो वेदों की फिलॉसफी है अंतिम रूप से, उसके बारे में बताया गया है, जिसमें आप आत्मा, आध्यात्म, इसके अलावा ईश्वर क्या है, इन सब चीज़ों के यदि आप देखोगे तो क्वेश्चन या इनसे संबंधित थ्योरी जो है वो हमें अरण्यक और उपनिषद में मिलेंगी। अब अरण्यक शब्द जो है वो इसलिए आया है क्योंकि अरण्यक जो होते थे, ये जो ग्रंथ होते थे ये वनों में संकलित किए जाते थे। ऋषि जो रहते थे आश्रम में, वनों में रहते थे, तो जो शिष्य हैं और गुरु हैं वो आसपास वनों में बैठकर एक जगह शांत वातावरण में चिंतन मनन करते थे। उसके बाद ये जो ग्रंथ हैं इनको संकलित करते थे और इसकी वजह से इनका नाम पड़ा अरण्यक। और उपनिषद जो शब्द है, उपनिषद का अर्थ होता है समीप बैठना। समीप बैठना मतलब जब गुरु जो है और शिष्य एक साथ बैठकर, मतलब गुरु के पास में जो शिष्य है वो बैठकर उपनिषद जो ग्रंथ हैं उनके बारे में लिखता था, तो इनको उपनिषद कहा गया है। और ये जो मुख्यतः हैं ये हमारे जो वैदिक दर्शन है इससे संबंधित हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, अरण्यक और उपनिषद ये मुख्यतः दार्शनिक ग्रंथ हैं और जो ब्राह्मण है वो अपना कर्म कांड, मतलब इनमें जो यज्ञ हो गए, बलि हो गई, ये जो विधि विधान है इन पे बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। और यहाँ आप देखोगे कि इसमें रीजनिंग की भी यदि हम बात करें कि लॉजिक क्या है किसी चीज के पीछे, अरण्यक और उपनिषद में ये बात की गई है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यदि आप अरण्यक और उपनिषद का अध्ययन करते हो तो आपको वेदों की जो भी फिलॉसफी है उसके बारे में आपको पता चलेगा। और इसके साथ ही साथ जो मैंने आपको बताया, उपनिषद का अर्थ होता है समीप बैठना। जब शिष्य जो है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान अर्जित करता था, इसको अपन ब्रह्म विद्या भी बोलते हैं। आपने सुना होगा कई बार टर्म, जिस आपके जो बड़े पुराने लोग हैं या बूढ़े लोग हैं वो ब्रह्म विद्या की बात करते हैं। तो ब्रह्म विद्या और कुछ नहीं है, ब्रह्म विद्या आपका क्या है, उपनिषद। क्योंकि इस समय क्या होता था, गुरु जो है अपने आध्यात्मिक रूप में या चिंतन मनन करके जो भी ज्ञान देता था उसको ब्रह्म ज्ञान कहा जाता था या इनको ब्रह्म विद्या कहा जाता था। इसलिए उपनिषद को जो है वो क्या बोलते हैं, ब्रह्म विद्या। ठीक है, तो इसके बाद आगे हम बात करेंगे जो वेदांत। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। वेदांत इसलिए क्योंकि ये वेदों का अंत है, मतलब सबसे अंतिम रूप से, और वेदों का इनमें सार भी है। यदि आप उपनिषद का अध्ययन करते हो तो आपको वेदों की जो भी फिलॉसफी है उसके बारे में सभी जो सारी जानकारी है वो हो जाएगी, इसलिए इनको वेदांत भी कहा जाता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे वेदांग, सूत्र और जो स्मृति है उसकी, कि वो कौन कौन सी हैं और किस प्रकार से हमें उनसे पता चलता है भारतीय इतिहास के बारे में। अभी जब हम सिंधु घाटी सभ्यता के बाद लेक्चर करेंगे वैदिक सभ्यता का, तो उस समय हम ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद इनके बारे में और ज़्यादा जानकारी लेंगे। तो अब हम बात करेंगे वेदांग की।
वेदांग की रचना इसलिए की गई थी ताकि हम वेदों को अच्छे से समझ सकें, उनको पढ़ना कैसे है, उसमें जो मंत्र दिए गए हैं उनका उच्चारण कैसे करना है, या जो यज्ञ दिया गया है उसका विधि विधान क्या होगा, उसको कैसे करना है, कौन करेगा, किस समय किया जाएगा, इन सब चीज़ों के लिए आपका जो वेदांग है इनकी रचना की गई थी। अब हम यदि वेदांग की बात करें तो वेदांग कितने हैं? 6। अब 6 कौन कौन से हैं? शिक्षा। शिक्षा का अर्थ क्या है? उच्चारण विधि। इसमें क्या है कि आप किस प्रकार से जो वेद मंत्र हैं उनका उच्चारण करेंगे, किस ध्वनि से उनका उच्चारण होना चाहिए, कब होना चाहिए, इन सब चीज़ों से संबंधित जो बात दी गई है वो शिक्षा से संबंधित जो वेदांग है उसमें दी गई है। उसके बाद आता है दूसरे नंबर पे आपका ज्योतिष। ज्योतिष जो संबंधित है वो किससे है? आपके जो भाग्यफल है इससे संबंधित, जिसमें ग्रह नक्षत्र आदि को देखकर आपका जो भाग्यफल है उसके बारे में बताया जाता था। इसके बाद आता है तीसरा कल्प। कल्प जो है इससे ही आपके जो सूत्र हैं इनकी उत्पत्ति हुई है और ये मुख्यतः कर्म कांड से संबंधित है। कर्म कांड। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा वेदांग जो है वो मुख्यतः कर्म कांड से संबंधित है तो वो है आपका कल्प। व्याकरण। व्याकरण जो है इसमें हम जानते हैं कि जो आपके वर्ड्स हैं इनको कैसे बनाया गया है, या जो शब्द है उनकी व्युत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, मतलब कि शब्दों का बनना। जैसे आप ये एक तरीके से ग्रामर है, ग्रामर में आप शब्द या वर्ड कैसे बनाते हो, ये सब चीज़ आपको कहाँ मिलेगी? व्याकरण से। आपने पाणिनि का नाम सुना होगा, अष्टाध्यायी उनकी जो है वो संस्कृत व्याकरण से संबंधित एक ग्रंथ है। इसके बाद करेंगे हम निरुक्त की। निरुक्त जो है ये मुख्यतः आपके जो गद्य और पद्य है इससे संबंधित है। इसके बाद आता है आपका छंद। छंद जो है ये एक प्रकार की पोएट्री फॉर्म में लिखी हुई जो मंत्र हैं या वेदों से संबंधित बातें हैं वो छंद के अंतर्गत आती हैं। तो अभी हमने जाना वेदांग के बारे में। अब यदि हम बात करें सूत्र की, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो सूत्र हैं वो कहाँ से आए हैं? आपके कल्प से। और ये जो है मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं सूत्र। सबसे पहला आपका, अब हम बात करेंगे सूत्र की जो वेदांग के कल्प से निकले हुए हैं, इसलिए आप देखोगे एक वेदांग जो है कल्प सूत्र नाम से है, जिसको मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला आपका स्रोत सूत्र, दूसरा धर्म सूत्र, तीसरा ग्रह सूत्र और चौथा होता है स्वल्प सूत्र। अब जब हम बात करते हैं स्रोत सूत्र की, तो ये मुख्यतः आपके जो राजसू यज्ञ है, राजसू यज्ञ हो गया, अश्वमेध यज्ञ हो गया, अश्वमेध यज्ञ हो गया, इससे संबंधित है। मतलब कि इसमें राजनीतिक जो बातें हैं वो रहेंगी, जो राज्य है इसके बारे में, राजा किस प्रकार से होना चाहिए, क्योंकि आप देखोगे मुख्यतः राज्य से संबंधित है। ठीक है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा जो सूत्र है वो आपके राजसू यज्ञ हो गया, अश्वमेध यज्ञ हो गया, वाजपेयी यज्ञ हो गया, या राज्य से संबंधित है, तो उसमें आपका आंसर होगा स्रोत सूत्र। इसके बाद बात करते हैं हम धर्म सूत्र की। ये मुख्यतः सामाजिक नियम है। सामाजिक नियम मतलब कि जो जिसको आप कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं या मोरालिटी के रूप में बोलते हो, कि हमें समाज के लिए जो कुछ समाज ने नियम बनाए हैं कि आपको ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें जो इसमें आती हैं आपकी धर्म सूत्र में आती हैं। फिर आता है आपका गृह सूत्र। गृह सूत्र में आपके जो शादी विवाह हो गया, अंतिम संस्कार हो गया, या जो हमारे संस्कार हैं वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? गृह सूत्र के। ये मतलब कि आपके जो आपके सांसारिक जीवन से या जो मनुष्य के जीवन से संबंधित सांसारिक चीजें हैं उनसे रिलेटेड कर्मकांड जो है वो कहाँ पे दिए गए हैं? आपके गृह सूत्र में। उसके बाद आता है आपका स्वल्प सूत्र। स्वल्प सूत्र जो है ये एक तरीके से आपका रेखा गणित, जिसको आप ज्योमेट्री बोलते हो, उससे भी संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो यज्ञ की वेदी है वो किस प्रकार से बनाई जानी चाहिए, उसके लिए क्या क्या नियम है, किस आकार की होना चाहिए, चतुर्भुज होना चाहिए, षटकोण होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी स्वल्प सूत्र में हमें मिलती हैं। अब मैंने आपको अभी तक बताया सूत्र जो है वो वेदांग के कल्प से निकले हुए हैं, जिसको आप कल्प सूत्र भी बोलते हो। ये 4 होते हैं: स्रोत सूत्र, धर्म सूत्र, गृह सूत्र और स्वल्प सूत्र। इसमें मैंने आपको बताया जो स्रोत सूत्र है वो राजसू यज्ञ से, अश्वमेध यज्ञ से या इन शॉर्ट राज्य से संबंधित है। धर्म सूत्र में आपको सामाजिक नियमों के बारे में पता चलेगा। गृह सूत्र में हमें जो आपके सांसारिक जीवन से या जो आपके गृह कार्य से संबंधित जो कर्मकांड हैं उनसे संबंधित है। और स्वल्प सूत्र की बात की, ये जो यज्ञ वेदी है इनको कैसे बनाया जाएगा, क्या नियम है उनको बनाने का, इससे संबंधित है। और ये रेखा गणित से भी संबंधित है या आपकी ज्योमेट्री से भी संबंधित है। अब आगे हम बात करेंगे स्मृति की।
यदि हम स्मृतियों में बात करें तो सबसे प्राचीन है आपकी मनुस्मृति। ये क्या है, सबसे प्राचीन है, ठीक है। और इसी में चतुर्वर्ण व्यवस्था से संबंधित जो नियम है वो दिए गए हैं, सबसे प्राचीन। इसके बाद यदि हम बात करें नारद स्मृति, ये उसके बाद आती है याज्ञवल्क्य स्मृति, गौतम स्मृति। ये सब जो हैं इनमें क्या दिए गए हैं, इन सब मुनियों ने या जो ऋषि हैं इन्होंने अपने अपने तरीके से जो वेद हैं उनसे संबंधित नियमों की व्याख्या की है। आप देखोगे कि तो ये धीरे धीरे करके जैसे मौर्योत्तर काल से लेकर गुप्त काल के बीच में इनका संकलन हुआ है। और इनके बारे में हम आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे तो उनका मैं इनसे संबंधित जो समय है उसके बारे में भी बताऊंगा। और मनुस्मृति जो है, इस पे से यदि आपसे पूछा जाए कि टीकाएं किसने लिखी हैं तो मेधातिथि और गोविंदराज, ये दो प्रमुख जो ऋषि हैं इन्होंने मनुस्मृति पर टीका लिखी है। यदि आपसे पूछा जाए तो मेधातिथि और गोविंदराज, ये मनुस्मृति के टीकाकार हैं, ये दो, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा भी गया है। और यदि हम इसकी बात करें तो ये 200 ईस्वी पूर्व के आसपास की है, 200 ईस्वी पूर्व से लेके और 200 एडी तक जाती है, ठीक है। तो ये थी आपकी स्मृति। ये मुख्यतः यदि हम बात करें तो इनमें जो वेदों से संबंधित नियम या वेदांग के बाद में जो धर्म से संबंधित नियम है, चतुर्वर्ण व्यवस्था से संबंधित नियम है, तो ये इसमें नियमों का संकलन किया गया है। इस लेक्चर में हमने अभी तक बात की है जो वेदांत है या वेदांत, जिसमें आपके उपनिषद आते हैं मुख्यतः ब्राह्मण, आरण्यक, और इसके बाद वेदांग, सूत्र और स्मृति साहित्य की हमने बात की है। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम जो जैन धर्म है और बौद्ध धर्म है इससे संबंधित जो ग्रंथ हैं उनकी बात करेंगे कि उनसे कौन कौन से जो ग्रंथ हैं वो इतिहास के अध्ययन के स्रोत में जो महत्वपूर्ण है या उनका उपयोग किया जाता है। इस लेक्चर में हमने जाना ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, आरण्यक, स्मृति, वेदांग और सूत्र ये किस प्रकार से भारतीय इतिहास के अध्ययन में महत्वपूर्ण हैं। और इसके पहले भी जो आपके लेक्चर्स हैं वो अपलोड हैं चैनल पे, जो 3 लेक्चर हो चुके हैं, ये चौथा लेक्चर था। जो सीरीज है वो चल रही है भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत। तो इनसे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो भी डाउट है उनको सॉल्व कर पाऊँ और आपके जो सवाल हैं उनको उत्तर दे पाऊँ। इसके अलावा यदि आशा करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए और आप इस वीडियो को और मेरे चैनल को और आगे ज़्यादा बढ़ाएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि जब आप कमेंट करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपके क्या डाउट हैं और उनको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।